नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू ये है, मौजू तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं जो वीडियो में बातें करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। वो इसलिए इंटरेस्टिंग हैं, जब ये आप सुनेंगे तो आपके मतलब दिल जो है वो बाग बाग हो जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या बात कर? मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि दोस्तों, जो अभी बिहार में जो मसला उठा है डिप्टी सीएम का, आपको पता है असद साहब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और तेजस्वी यादव से जब ये बातें पूछी जा रही है तो वो कन्नी काट करके निकल लेते हैं कि कौन पूछ रहा है। बोले असद साहब, तो बोलते रहने तो उनकी बातें नहीं करनी। असद साहब के नाम सुन करके ही तेजस्वी के क्या एनीवे तो वो मतलब उनके मिजाज ख़राब हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। आप समझिए, तेजस्वी यादव, आप उनसे कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम दो, डिप्टी सीएम दो। अब दो ही डिप्टी सीएम बनने के जो चांसेस नज़र आ रहे थे, उसमें एक मुकेश सहनी का नाम उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। एक नाम जो है वो अभी छुपा कर रखे हैं, उसका नाम है तेजस्वी यादव। गजब बेइज्जती है। मतलब तेजस्वी यादव मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, आराम से रुकिए। आप इससे पहले कि मुझे आप चार बातें सुना दें, उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि तेजस्वी यादव इसलिए दूसरा नाम है डिप्टी सीएम में, क्योंकि तेजस्वी यादव के चांसेस डिप्टी सीएम के ज़्यादा हैं, सीएम बनने के कम हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ? इसलिए कि भाजपा ने, मतलब जो भाजपा 100 सीट पे लड़ रही है, अगर उसको उम्मीद होती, देखिए थोड़ी सी बात दूसरे तरफ से जा करके घूम के आएगी, तब जाके आपको समझ आएगा। तो देखिए अब क्या है कि भाजपा जो है वो 100 सीट पे लड़ रही है, जेडीयू 100 सीट पे लड़ रही है। देखिए भाजपा को मालूम है कि वो अकेले बिहार का इलेक्शन नहीं जीत सकती, इस वजह से वो 100 सीट पे ही लड़ रही है। अगर उसको कॉन्फिडेंस होता कि मैं 120 सीट ला सकता हूँ, 150 सीट ला सकता हूँ या 200 सीट ला सकता हूँ, तो यकीन मानिए वो कब की अलायंस को तोड़ देती और अकेले लड़ती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब देखिए 100 सीट नहीं आएंगे, 100 सीट पे लड़ रहे हैं, उससे कम ही आएंगे। और जो बचे कुछ सीट होंगे वो जेडीयू के साथ मिल करके वो सरकार बनाने की कोशिश में थे कि हमारे ज़्यादा सीट आएंगे, जेडीयू को कम आ रहे हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जेडीयू को 25 सीट आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। What? Bro, what are you talking about, man? नहीं, आप रहिए। अब देखिए क्या होता है ना कि हर तरह के लोग राजनीति में होने चाहिए। कभी कभी मज़ेदार खबरें भी तो आपसे मिलती हैं। तो अब आपका आकलन सही है कि अगर 25 सीट आती है तो वो किसके साथ जाएंगे? वो भाजपा तो उनको सीएम बनाएगी नहीं। तो भाजपा इसी वजह से कन्नी काट रही है, और जिस वजह से नीतीश कुमार नाराज़ हैं इसलिए। और वो 1 मिनट के लिए आते हैं मीटिंग में और चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। और मैंने सुना है कि, अगर माफ़ी चाहूँगा गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं कि मुजफ्फरपुर में और छपरा में कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने भाषण दी थी, और वहाँ पर नीतीश कुमार नहीं थे। एनडीए के इतने बड़े बड़े चेहरे, जिनके चेहरे पर मतलब नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है ये चुनाव बिहार का, तो वो नहीं थे। तो थोड़ी सी तो शक होती है कि मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या बात है सर। तो अब मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो एनीवे, तो अब चक्कर ये है कि दोनों की खटपट लग रही है। अगर कुछ कम सीट आते हैं और इधर मतलब वैसी स्थिति नहीं होती महागठबंधन में सरकार बनाने की, तो नीतीश जी फिर वापस से महागठबंधन की तरफ आएंगे। चीटिंग 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 करता है तू। और अब वो तो चाचा हैं, तो चाचा तो ओहदा में थोड़ा ऊपर ही रहेंगे, नीचे भतीजा रहेंगे, यानी कि डिप्टी सीएम। थोड़ा घूम के आया हूँ, लेकिन बात यहाँ पर आती है डिप्टी सीएम की। तो भाई 2 डिप्टी सीएम हो गए, अब उसमें बेचारा अब्दुल क्या करेगा? अब्दुल की तो जगह ही नहीं है, क्योंकि तेजस्वी ने पहले ही सारे टिकट काट दिए हैं, है ना। वो ऐसे बहुत सारे मतलब टिकट तो उन्होंने दिए नहीं हैं, सिर्फ 18 है राजद से शायद। और तो भाई अब कोई ऐसा चेहरा भी नहीं बचता है मुसलमानों का कि भाई उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री बनाया जाए।
अब चूंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब शायद नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो और चांसेस किस कोई कद्दावर नेता नज़र भी नहीं आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिप्टी सीएम जो है फिलहाल एनडीए और महागठबंधन से कोई बनने के चांसेस कम हैं, मतलब कोई नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक जगह एक और उम्मीद है। लोग कहते हैं ना, वो इमरान प्रतापगढ़ी ने अभी कहा था कि ओवैसी साहब 2-4 सीट लेके क्या कर लोगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपको मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि 1 सीट आया था मधु कोड़ा जी का झारखंड में, और कहीं से भी किसी को बहुमत नहीं मिली थी, तो वो निर्दलीय थे और वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे हालात में अख्तरुल ईमान भी कोई है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? MIM मतलब डिप्टी सीएम हो भी सकता है। चलिए, ख्याली पुलाव है, बना लेते हैं, खा भी लेंगे चुनाव के बाद। तो दोस्तों, यही खबरें थी। अब आते हैं दूसरी बात पर। देखिए, असद साहब के भाषण का कितना असर होता है। एक तो राष्ट्रीय डिबेट बन गया है, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, इस तरह से असद साहब ने अपनी बिसात पर ला करके सबको खड़ा कर दिया। कहते हैं कि मेरे विषय पे, मेरे सब्जेक्ट पे आपको इलेक्शन लड़ना होगा, जबकि ये किसी और मूड पे जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन को वहाँ तक नहीं ले जा पाए और चारों तरफ डिप्टी सीएम का चर्चा छा गया है। Nice. तो अब इसका असर होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता ऐसे है कि आज मुझे पता चला कि तेलंगाना में हमारे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जो क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं हमारे भारतीय टीम के, और उनको कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से शपथ दिलाई है और उनको एक विभाग सौंपा गया है। ये इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि असद साहब के भाषण का असर मुसलमानों पे हो रहा, उसके प्रेशर में कांग्रेस आ गई। नहीं, चलिए माफ़ी चाहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। तो दोस्तों, ये मज़ेदार तो है। मतलब देखिए, ये भी ख्याली पुलाव है, बना लेते हैं, खा लेंगे। एनीवे, अब आते हैं दूसरी बात पर कि देखिए, मुसलमानों को क्या है ना कि एक खुमार सा है, एक खुजली है कि भाई बीजेपी को हराना है, और मुझे भी बड़ी खुजली रहती है कि भाई बीजेपी को किसी भी तरह से हराना है, हरा नहीं पा रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस को जिताने की हमने कोशिश की थी, और अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी और सचिन पायलट की, दोनों की मतलब झगड़े में और पार्टी को नुकसान हो गया और सरकार नहीं बन पाई। उधर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मतलब लड़ाई झगड़े में मतलब कांग्रेस की सरकार गिर गई, और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में चले गए विधायकों को लेके। कांग्रेस की जो सरकार गिनी थी गिर गई, और कमलनाथ ने बीजेपी के साथ में ये बंधन तो प्यारे का बंधन है, तो ऐसा कुछ गाना गाया। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और फिर इधर छत्तीसगढ़ में भी जीती भी थी, और वहाँ पर भी मतलब इस तरह की लड़ाई में कांग्रेस के आपसी जो लड़ाई है उसमें हमारे वोट के मतलब बर्बाद हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। एनीवे, अब आते हैं कर्नाटक। अब कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार बनी थी, DK शिव कुमार को एक अच्छे नेता के तौर पे उभर के आए थे, उनको वादे इरादे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब वो जाकर के हंगामा मचा हुआ है। आज कुछ मैंने सुना है न्यूज़ में कहीं कि 40 विधायक जो है वो गायब हैं। अब वहाँ पे भी सरकार आएगी जाएगी, कुछ इस तरह की हो रही है। तो भाई, आप क्यों खुजली में रहते हैं कि भाई कांग्रेस को जिताना है? ये तो खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम क्या इनको जिता कर क्या कर लेंगे? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो उससे बेहतर है कि अपनी कायद को इसी मौके पे खड़ा कर लीजिए। हाँ, जहाँ अगर अब भाई MIM तो भाई कुछ ही सीट पे ही लड़ रही है, तो उतने सीट पे आप वोट कर दीजिए, बाकी सीट पे कांग्रेस को दीजिए।
राजद को दीजिए और मुकेश सहनी को भी दीजिए, बिल्कुल महागठबंधन को दीजिए। ये एक आम आदमी के तौर पे मेरा ऐसा नज़रिया। बाकी जिसकी मर्जी, बीजेपी वाले बीजेपी को देंगे, लेकिन जो भाई बीजेपी को नहीं देते हैं तो वो कांग्रेस को देंगे। तो मैं वही कहूँगा कि भाई कांग्रेस को दीजिए। वहाँ पे मैं एकदम नहीं रोकने जाऊँगा कि आप नहीं वहाँ पे कांग्रेस को वोट मत दीजिए। तो एमआईएम तो सीटों पर ही लड़ रही है शायद, और वो कुछ एक सीट है, तो बाकी जितने भी 200 सीट है उसमें कांग्रेस को जिताइए और महागठबंधन को जिताइए, सरकार बनाइए। कैसा लगा मेरा मजाक? आपको कोई नहीं बोलेगा, वहाँ मैं एकदम बिल्कुल जुम्मन नहीं बोलूँगा। सरकार बननी चाहिए महागठबंधन की, ये मैं भी बोलूँगा। लेकिन जहाँ एमआईएम है तो वहाँ एमआईएम की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि एमआईएम दुश्मन है। आपके सामने तो पेश हुए थे, डंका लेकर के गए थे, डटंग 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 डटंग। तेजस्वी अपनी दरवाज़ा खोलो करके वो अख्तरुल साहब कह रहे थे, लेकिन आपने तो दरवाज़ा खोला नहीं, ऊपर से ब्राक से बंद कर दिया। बोले नहीं, हम 6 सीट भी नहीं देंगे आपको। 6 सीट मांगा था, फिर भी आपने नहीं दिया। अब आप समझिए कि बीजेपी की बी टीम कौन है। आप चाहते तो भाई बीजेपी के से कुछ तो सीख लीजिए कि छोटी छोटी पार्टियों से कैसे वो अलायंस करते हैं। I am sorry, बाबू। खैर, क्यों सीखना है, आप खुद ही सबक लीजिए। आप एक बड़ी पार्टी है, आपका एक इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है, तो सीखने की ज़रूरत दूसरों को है आपसे, लेकिन कम से कम कुछ तो नज़ीर पेश कीजिए। एनीवे, यही बातें थी दोस्तों आज के वीडियो की। थोड़ा सा मैं आज अलग मूड में था, इसलिए इस तरह से बात कर रहा था। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर के आऊँगा, मसालेदार। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।